चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। ये है ना 69 नंबर। कह रहा है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खोखला समवृत्ताकार बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है। यदि मूल बेलन की आधी ऊंचाई वाला एक ठोस बेलन बनाना है तो ठोस बेलन का रेडियस क्या होगा। जब भी कोई चीज आप पिघला के बनाते हैं तो आयतन बराबर आयतन होता है। तो खोखला बेलन का आयतन क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। खोखला बेलन का आयतन। अच्छा, बराबर जो बनाए हैं नए का ठोस बेलन उसका आयतन। तो नया वाला ठोस बेलन का आयतन पाई और उसका आर नहीं पता हम लोगों को, आर डैश मान लीजिए, R1 मान लीजिए, आर स्क्वायर इंटू इसके ऊंचाई का आधा ऊंचाई न है वो h/2 लिख देते हैं। जैसे यहाँ h हाइट था उसका आधा हाइट ले लेंगे। अब देखिए आप पाई और h कैंसिल हो जाएगा आपका, इधर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उधर बचेगा R1 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये वाला दो। कैपिटल आर स्मॉल आर दिया हुआ था 6.75 5.25 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर बाई 2, ये वाला। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब एक बार ये जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा और इंटू एक बार घटेगा तो 6.5 कितना हो जाएगा आपका 1.5 ना, और इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर बाई 2, ये दो इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 और 12 36 बराबर R1 स्क्वायर, तो केवल R1 बराबर √36, यानी आंसर 6 सेंटीमीटर होगा इसका रेडियस, 6 सेंटीमीटर। एच का जरूरत नहीं है, कट जाएगा ना वो। अगर यहाँ 15 है तो यहाँ 7.5 रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, काट दीजिए उसको। ठीक, ये क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर, लंबाई मतलब उसकी हाइट, बेलन का हाइट है 20 सेंटीमीटर। इसे दो एक समान बेलन बनाने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है, यानी बीचों बीच काट दिया जाता है, तभी दो समान भाग होगा, आधा ऊपर आधा नीचे। तो बताना है कि इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका पहले जो पृष्ठ क्षेत्रफल रहा होगा वो 7 रेडियस और 20 हाइट पे रहा होगा, और जब नया आप उसको 2 पीस में काटिएगा उसका 2 ठो बेस एरिया खुल जाएगा नया। जैसे मान लो पूरा आपके पास सिलेंडर है, उसको बीचों बीच काट दिए तो जो पहले से सरफेस था वो तो रहबे करेगा, जब बीचों बीच कट गया तो अंदर से 2 सर्किल ना खुल गया, एगो ऊपर वाला का बेस खुल गया, एगो नीचे वाले का बेस खुल गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर नया खुल गया आपका। आपको कितने का इंक्रीज होगा, 2 पाई आर स्क्वायर का वृद्धि होगा। कितने पे सर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो था एक गोला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच और इंटू आर, नहीं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको 2 पाई आर एच कब्ड हो गया और 2 ठो हो गया बेस एरिया, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाता है ना, वही इंटू आर कर रहे थे लास्ट में। ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, और सर उसमें कितने पृष्ठ का वृद्धि हुआ, 2 गो आधार का वृद्धि हुआ, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। इसको मुझे सॉल्व करना होगा, आंसर हमारा आएगा। आप कहेंगे 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो जाएगा, ऊपर एगो आर होगा और नीचे आर प्लस एच होगा, इंटू 100 होगा। आर की वैल्यू रखना है 7 और एच की वैल्यू 20, तो 7/7 प्लस 20 इंटू 100, यानी सर 700 बटा में 27, 700 बटा में 27, 27 दूनी 54, 54 के बाद 16,
160 7 बार में जाएगा, ये हो ना। 27 का 27 गुना 729 हो जाता है ना। 27 गुणे 27 729, 37 हो जाना था, तो क्या 26 के आसपास, ये वाला देखो। आपको कि सर ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 27 गुणे 27 तो 729 हो जाएगा, हमको 37 हो जाइए, लेकिन 27 गुणे 26 वाला होगा। ये 25.93 26 के आसपास है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। ये लगभग आ जाएगा 25.93 लगभग। ऐसे निकालना है इसको समझते हैं। ये प्रश्न है कि 28 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा एक मैदान है आपके पास, है ना। उसकी लंबाई है 28 मीटर और चौड़ाई है 22 मीटर। ऐसे है जैसे ये 28 मीटर है और ये 22 मीटर है। अब इसके बीच में आप 80 मीटर गहराई वाला और 7 मीटर रेडियस वाला कुआं खोद रहे हैं। ऐसे कुछ खोद रहे हैं आप इसमें कुआं, तो इससे निकलने वाला मिट्टी को आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगा वो इधर साइड साइड फैला रहे हैं आप। फैलाएंगे तो ये जो खेत का स्तर था, मैदान का जो स्तर था वो थोड़ा ऊंचा होगा ना। वही बोल रहा है मैदान के स्तर में कितने की वृद्धि हो गई। आप कहोगे सर ये निकला हुआ जो मिट्टी है वही फैला है साइड साइड में, तो इस मिट्टी का आयतन और ये फैले हुए भाग का आयतन आपस में बराबर होना चाहिए। तो आयतन जो होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आप कहोगे सर ये बेलनाकार कुआं से निकल रहा था, तो बेलनाकार कुआं का आधार तो पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट h ले लेंगे हम, इसीलिए बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर h। ये बराबर होगा सर ये जो आधार है इसका, तो ये आधार क्या है आप कहोगे कि सर ये आयत पहले बेस था और इसमें से ये वाला बेस हटा दिया हमने, तो क्या आयत L इंटू बी बेस था और इसमें से हमने पाई आर स्क्वायर हटा दिया ना, ये आधार, तभी ना साइड साइड का भाग पता चलेगा। और इंटू कितना ऊंचाई तक मिट्टी क्या होगा h। ये h अलग है, ये तो कुएं की गहराई है, और वो h है जो स्तर में वृद्धि हुआ, मिट्टी कितना ऊंचाई तक आया होगा, कुछ अलग मान लो, इसको H1 बोल देते हैं। तो आप कहोगे देखो इसमें 22/7, इसका रेडियस भी 7 था और गहराई 80 लेना था इसका बेलनाकार कुएं का। यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई 28 गुणे 22 और पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और इसका रेडियस 7 ही है ना, तो आर स्क्वायर इंटू सर ये जो हमको निकालना है h, ये जो निकालना है h, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और आंसर लेना है। अब आप देखिए ध्यान से 22 कॉमन है क्या, यहाँ 22 यहाँ 22 यहाँ 22 कट जाएगा 22 है ना। आप एक 7 काट सकते हैं इसको, तो अब देखिए 7 इसमें भी 7 है और यहाँ भी एक 7 है, तो 22 और 7 कट गए, यहाँ 80 बचे और यहाँ 4 बचा केवल और यहाँ 1 बचेगा और इंटू h, तो 80/3 ना, 4 में से 1 गया 3, 80/3 26.66, 26 से 78 हो जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका आयतन है 11,088 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसके आधार प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 षष्ठ भुजाकार प्रिज्म काटना है, कितने प्रिज्म काटने हैं? 2 ठो प्रिज्म काटना है। तो बताइए परिवर्तित बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो जब आप पहले एक सवाल ऐसा किया था आपने कि एक सिलेंडर था, उसमें से 4 को सिलेंडर ही काटे थे आप, और आज आपको बेलन से बेलन नहीं काटना है, आज आपको प्रिज्म स्ट्रक्चर निकालना है। और उस प्रिज्म का आधार कैसा होना चाहिए? षष्ठभुज होना चाहिए, षष्ठभुज आकार का प्रिज्म होना चाहिए। षष्ठभुज आकार के प्रिज्म का तात्पर्य क्या है
कि वह प्रिज्म जिसका आधार एक षष्ठभुज है वो षष्ठभुजाकार प्रिज्म कहलाता है। आपको देखना पड़ेगा कि सर परिवर्तित जो बेलन हो जाएगा, कटने के बाद निकलेगा तो कुछ पोर्शन खोखला दिखाई देगा उसमें, जहाँ से निकल जाएगा, तो वही बोल रहा है परिवर्तित बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बात बताना कि ऐसे सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, ओरिजिनल बेलन है आपके पास ठोस, उसमें से अगर ऐसे प्रिज्म काट के निकालिएगा तो उसका आधार खुलेगा जो नीचे, वो अंदर एगो नया भी आ जाएगा, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्व एरिया पे फर्क पड़ेगा। जब षष्ठभुजाकार प्रिज्म है तो उसका जो लैटरल एरिया होगा वो 6 भुजा वाला ना आयत होगा। जैसे एक वर्ग था, उस पे प्रिज्म खड़ा करना है, तो आप बोलते थे ना कि आधार वर्ग है तो 4 भुजा है, तो चारों भुजा पे आयत खड़ा करना है हमको। वैसे षष्ठभुजाकार अगर है तो 6 भुजा पे ना आयत खड़ा करना है, तो 6 ठो आयत नया खुल जाएगा एरिया। और 2 गो प्रिज्म काटे हैं तो 6 6 12 गुना आयत खुल जाएगा। तो आपको क्या ओरिजिनल वाला जो एरिया था उसमें 12 गो आयत का एरिया जुड़ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। आपको सर इसकी हाइट पता है, रेडियस निकालना होगा हमको, क्यों? एक बेलन का आयतन दिया है ना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये दिया हुआ है 11,088। पाई आर नहीं दिया है लेकिन एच 8 दिया है। तो बताइए क्या यहाँ से हम उसका आर निकाल लेंगे बेलन का? क्योंकि आर क्यों जरूरी है? क्योंकि सर जो हमको नया बेलन, परिवर्तित बेलन हुआ है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच प्लस 12 गो लंबाई गुणे चौड़ाई वाला चाहिए। 12 आयत खुला है ना आपका, तो लंबाई, तो इसमें हमें एच आर रहेगा तभी ना इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, इसलिए आर निकालिए यहाँ से। 8 से कटने वाला नंबर है ना ये, क्योंकि लास्ट में 8 8 दिखा आपको। 8 से पहले काटते हैं, 8 है कम, 8 8 30 हो गया, 8 तिया 24, 8 अठाई 64, 8 छः 48। चलिए 22 से भी कटने वाला नंबर है सर, 8 1 9 और 6 3 9, और इवन नंबर है तो 11 और 2 दोनों से कटेगा, इसलिए 22 से ही काट देते हैं। 22 छके और 3 63 बार में। अब इधर है आर स्क्वायर और ये जो 7 है जाके गुणा हो जाएगा, तो 63 गुणे 7। तो क्या यहाँ से आर निकालेंगे तो 9 7 63, 21 आ जाएगा आर, स्क्वायर रूट होगा तो सर आर आ गया 21 सेंटीमीटर, या मीटर में है तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आ गया, आर आ गया 21 सेंटीमीटर। आर से मेरा आंसर नहीं हुआ, आर और एच की मदद से यही ना निकला खाली, अभी ये बाकी है। ये बताओ ये एल और बी क्या है? आपको जो षष्ठभुजाकार था, षष्ठभुज था, उसमें उसके भुजा का लेंथ चौड़ाई का काम करेगा, तो जो हाइट रहा होगा वही ना एल होगा। देखो 2 सेंटीमीटर भुजा और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, यही ना एल और बी का काम करेंगे। रखो यहाँ पे क्या होगा सर, 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है 21, और 21 प्लस हाइट कितना था 8, और प्लस 12 गुणे एल गुणे बी, तो एल कितना सर, अगर एल 2 लोगे तो बी 4 बोलना पड़ेगा आपको, अगर बी को 2 मानिएगा तो एल को 4 बोलना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के यहाँ 2 गुणे 4 है ना, 7 से 3 बार में, तो 22 दूनी 44 तिया 132, और 21 8 29, अब 12 8 96। ये है कहानी सर। एक ही को यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है क्या? अगर यहाँ से यूनिट डिजिट मिला है तो आपको 9 दूनी 18 के 8, 8 6 14, इकाई अंक 4 होना चाहिए, वो हो जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करते हैं, 29 दूनी
58, 29 तिया 87 और 5 92, और 29 और 9 38, अब प्लस 96, 8 6 14, 9 2 11 1 12, और ये 39, यानी 39 24 हो जाएगा इसका आंसर। बस यही देखना था कि 12 गो आयत का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और कुछ नहीं दिखा क्या आयत के रूप में प्रदान की जाने वाली बेलनाकार ट्रॉफी है ना, और ये सिरप से भरी हुई है, तो सिरप का मात्रा निकालिए, यानी आयतन निकालना है ना आपको। मात्रा किसी का निकालना है तो आयतन निकालना है कि मैं कितना सिरप आएगा। ये बताइए, ये जो है ना, ये आप अगर ऐसे मिला देते हैं पूरा, तो जो बेलन बनता हुआ यहाँ दिख रहा है, उसमें ये पोर्शन में जितना सिरप है यहाँ उतना ही खाली है, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। इसलिए केवल और केवल जो ये बेलन बना उसी का आयतन जितना होगा उतना ही इसमें सिरप हटाएगा। सिरप की मात्रा कितनी होगी? जितना ये बेलन बनेगा, कितना 21 डायमीटर पर, 21 डायमीटर पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, और इसका रेडियस अब कितना काम करेगा? 21 डायमीटर है तो 10.5 ना, 10.5 या 21/2 लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। स्क्वायर इंटू हाइट, 3 था, 6 था, 6 का था, 6 कै गो, 6 गो 36। तो ये भी है, ये भी संभव है कि सर अगर यहाँ से इसे खींच दीजिए तो जितना बाहर निकला हुआ पोर्शन है उतना ही अंदर भी है, इसलिए आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इससे ये, इससे ये, इससे ये हो गया, सब कैंसिल आउट। ठीक है, ये डायरेक्ट निकल जाएगा सिरप की मात्रा। हाँ, कुछ नहीं ना बच रहा है, सब कैंसिल हो जा रहा है। 22/7, 21/2, 21/2 और अंतिम में 36, 4 नमा 7 दिया, यानी 66 गुणे 189, 9 6 के 54। ये आ रहा था सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन सही था। तो इसे देखो क्या आ गया था, वो गलत है, ऑप्शन नंबर 20 सही इसका। इसका सुधार 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन को पिघलाया जाता है, और ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर रखना है। 10 सेंटीमीटर हाइट का बेलन था, उसको पिघला दिया आप, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर रखते हुए समानुपात 3:4 आयतन वाला 2 शंकु बनाइए। इसका मतलब ये हुआ कि पिघलाने से जो बना है उससे 2 को शंकु बनाना है, और उन दोनों शंकु का आयतन 3:4 में होना चाहिए, यानी कि दोनों शंकु बराबर साइज का था। और ऐसे करने पे पहले जो एरिया था, पृष्ठ क्षेत्रफल था, और अब जो होगा उसमें कितना % का चेंज हो जाएगा। जैसे पहले बेलन था तो बेलन का सरफेस एरिया कितना था, और जब 2 को शंकु बनाया तो सरफेस एरिया कितना हुआ, तो बताना है चेंज कितने का हो गया, क % चेंज हो गया। बढ़ गया तो क % बढ़ गया, घटा तो क % घटा। आप कहेंगे क्या कि सर जब भी कोई चीज पिघला के बनाया जाता है तो आयतन बराबर आयतन होता है, और क्या इस बेलन के आयतन के बराबर ही दोनों शंकुओं का मिला के आयतन होगा? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, 14 व्यास है ना, तो 7 इंटू एच। ये जो होगा, क्या ये 2 शंकु का आयतन होगा? अगर ये 2 शंकु का आयतन है तो यहाँ पे यूनिट में तो दोनों जोड़ के 7 यूनिट है, तो सर दोनों शंकु का आयतन 3:4 यानी 7 यूनिट है, तो ये 7 यूनिट का मान है। अगर ये 7 यूनिट का मान है तो एक शंकु इसका 3/7 भाग होगा, और दूसरा शंकु इसका 4/7 भाग होगा। ऐसे हुआ होगा तभी ना 7 बन गया। अच्छा, अगर ऐसा है तो इस शंकु का आयतन से ये पहला शंकु का आयतन, और यहां से यहां तक दूसरा शंकु का आयतन। अगर हम पहला शंकु के आयतन की बात करेंगे तो आप बताइए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और रेडियस का
जिक्र नहीं है, केवल हाइट का जिक्र है, सेम है। तो आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट तो 10 ना पहले शंकु का, और ये दूसरे शंकु का आयतन है, ये भी 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका भी हाइट 10 है, R1 R2 बोल सकते हैं आप। तो आपको भी सर निकालते हैं इसका रेडियस, कि ये शंकु का रेडियस क्या था। इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर है तो पाई से पाई कैंसिल होगा, ये पाई ही था ना, पाई से पाई कैंसिल होगा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल होगा, तो यहां बचेगा एगो 7 से 7 कटेगा, 7 या 21, और इधर ही 1/3 आर स्क्वायर, 21 या 63, तो आर का मान क्या बनेगा यहां से, √63, 3√7। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, तो जब दोनों को आपस में बराबर करके कैंसिलेशन करेंगे तो पाई पाई कट गया होगा, 10 10 कट गया होगा, और ये 7 से 7 कट के 7 या 21 बचा होगा, इधर 1/3 आर स्क्वायर बचा होगा। तो आर की वैल्यू √63, 9 7 63, 3√7, इस आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू थोड़ा निकालते हैं आपको कि यहां भी पाई से पाई कट गया है, 7 से 7 कट गया है, 10 से 10 कट गया है, वो 3/7 अब नहीं लेना, वो दूसरे का पोर्शन था। 7 से 7 कट गया, 10 से 10 कट गया, पाई 7 चौक 28, यहाँ 28 और यहाँ 1/3 आर स्क्वायर, 28 या 84। तो आपको सर आर का वैल्यू यहाँ √84 होगा, और यहाँ आर का वैल्यू √63 था, ऐसे ना था। सर हमको समतल पृष्ठ क्षेत्रफल देखना है। समतल पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया को, कि बेस को, कि टोटल को? टोटल को। समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है, तो समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे किसको? क्या कर्व वाले को कहेंगे, कि बेस वाले को कहेंगे, कि दोनों मिला के टोटल को कहेंगे? बेस को। तो बेस को कहने के लिए तो बस पाई आर स्क्वायर उसका, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। देख लो एक बार, कंफर्म हो लो। समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या लिखा है इसका? केवल सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया। तो यार वो तो कर्व्ड होना चाहिए, फिर फ्लैट सरफेस एरिया, जैसे बेलन का फ्लैट सरफेस एरिया, और कोन का ऐसे जो कर्व बनता है। एक बार कर्व सरफेस एरिया पे निकाल के देखते हैं। सर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इसकी आर कितनी थी? 7, ठीक है, और एच 10। ये है बेलन का कर्व सरफेस एरिया। सर और किसका देखना है? बाद में जो बन गए, बाद में 2 शंकु बन गए थे, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल होता है। तो आर कितना था? √63। एच कितना था? 10। तो आर स्क्वायर 63 और एच स्क्वायर 100। 100 और 63 मिलेगा तो एल तो टेढ़ा मेढ़ा आने लगा, 163। तो केवल बेस एरिया का बात हो रहा है क्या? एक बार देख लो। बेस एरिया अगर करोगे तो इसका बेस क्या रहेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। देख लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। कोण का क्या होगा? दोनों बेस भी तो सर्किल ही होता है। एगो का होगा पाई √63 स्क्वायर, एगो का √84 स्क्वायर। पाई दोनों में ना कॉमन हो जाएगा। चलो पाई छोड़ देते हैं, कैंसिल हो जाएगा आपका। आर इसका कितना था? 7। तो आपको हाँ 2 × 7 स्क्वायर, देखता हूं कुछ कैंसिल हो जाएगा। 63 और 84 जोड़ दो इसको, 197, 147, इधर 98, तो 98 और 147।
कितना इंक्रीज? 49, 50% इंक्रीज है। तो ये है ऑप्शन में। इसका मतलब समतल का मतलब पता है क्या हुआ? बेस एरिया, जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, बेस एरिया, बेस एरिया, वो प्लेन सरफेस एरिया हो गया। तो बेलन में क्या होता है सर? एक नीचे भी प्लेन होता है सर्किल, एक ऊपर भी ना, इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर था। लेकिन शंकु में तो खाली नीचे ही होता है पाई आर स्क्वायर, और दूसरका का भी पाई आर स्क्वायर। ये निकलना था। 98 से 147 होना 49 का वृद्धि है। सर ये 49 का वृद्धि कितने पे है? 98 पे इंटू 100, ये 1/2 है ना, और 1/2 इंटू 100 मतलब 50%। तो यहाँ प्लेन सरफेस एरिया का मतलब था आधार का क्षेत्रफल। बढ़िया, बस रहने दे, आज खत्म कर दीजिए अब इसको।